आज मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लग रहा है। We do a video because we always want to serve other people. और वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें दूसरों को भी दिखानी होती है। So this is hopefully also training us to other pastors and believers in Jesus Christ in Pakistan. और इससे हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है, हम एज अ पास्टर, एज अ ईमानदार कैसे पाकिस्तान में आकर खिदमत कर रहे हैं। So already we have created a library of 150 teaching videos. ओके, हमने ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं। And typically it's between 20 to 90 minutes long. और वो वीडियो जो होती है वो तकरीबन 20 मिनट से 19 मिनट तक की होती है। And the reason is that we want to have maximum impact on the kingdom of God. इसका मकसद ये है कि खुदा की बादशाही को फैलाया जाए और उसके कलाम की मनादी दुनिया में की जाए। We do not live for ourselves. हम अपने लिए नहीं जीते हैं। When we receive Christ as Lord and Savior, we surrender our lives to Him. जब हम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी को यीशु के हवाला कर देते हैं। And that is important because our time is not ours anymore. क्योंकि जब हमारी थकावट होती है वो हमारी नहीं रहती फिर। Your time is not yours anymore. और आपका वक्त फिर आपका नहीं रहता। If you waste time, you waste God's time. अगर आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं इसका मतलब आप खुदा का वक्त ज़ाया करते हैं। And the brother of a person who wastes resources is the brother of a destroyer. और अगर आप चीज़ों को ज़ाया करते हैं तो वो आप अपनी नहीं करते बल्कि खुदा की चीज़ों को ज़ाया कर रहे होते हैं। So wasting resources is not something lightly to be considered. It is like destroying value. हम समझते हैं कि ये आम सी बात है, इतनी खास बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। Time is something very precious that God has entrusted us. हमारा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और खुदा के ज़रिए दिलचस्प होता है। We can waste it or we can help build the kingdom of God. हम उसको ज़ाया करने के बजाय उसको खुदा की खिदमत में इस्तेमाल कर सकते हैं। How are you using your time? आप अपना वक्त कैसे इस्तेमाल करते हैं? Are you a good steward of the time that you are entrusted? क्या आप एक अच्छे तालिबे इल्म हैं जो अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं? Going here to Pakistan, I see time unfortunately is not honored very much. पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि वक्त कितनी कदर नहीं की जा रही होती। People don't understand time is a very precious resource. लोग इस बात को नहीं समझते कि वक्त बहुत ही कीमती चीज़ है। Time is more important than money. वक्त आपका पैसे से ज़्यादा कीमती होता है। Because money you can always earn, but time you never get back. आप पैसे को तो कमा सकते हैं लेकिन अगर वक्त एक दफ़ा चला जाए तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। And one day we will stand before God. और एक दिन जब हम खुदा की ज़ुरी में मौजूद होंगे And we have to give account of every minute how we spend it. और फिर हमें खुदा को जवाब देना होगा कि हमने एक एक मिनट कैसे गुजारा है। The Bible says we will give account for every word and every sentence that we have spoken. बाइबल कहती है कि हमें हर उस चीज़ का हिसाब देना होगा, हर बात का हिसाब देना होगा जो हम दुनिया में कर रहे हैं। Now, if you are a person who are not a follower of Jesus Christ, अगर आप वो शख्स हैं जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं, it doesn't matter what you do. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप करते क्या हैं। Because when you are born into this world, you are not part of God's family. अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो आप खुदा के खानदान का हिस्सा हैं। It is your time. यही आपका वक्त है। You have a limited amount of time to live on this earth, and afterwards you go to hell. और आपके पास इस दुनिया में थोड़ा सा वक्त है जो आपने गुजारना है, वरना फिर आप दोज़ख में चले जाएंगे। So those people who don't know Christ, they can do whatever they want to do with a limited amount of time. वो लोग जो यीशु मसीह से वाकिफ नहीं है, वो जो चाहे अपने वक्त के साथ कर सकते हैं। But if you have biblically surrendered your life to Jesus, लेकिन अगर आपने किताब मुक़द्दस के मुताबिक अपने आप को यीशु मसीह के हवाला कर दिया है, it's not your time anymore. तो ये वक्त फिर आपका वक्त नहीं रहा। It's not your life anymore. ये आपकी ज़िंदगी अब आपकी ज़िंदगी नहीं रही। You have died with Christ, and you have risen to a new life in Christ. आप मसीह के साथ मर गए हैं और मसीह के साथ ही जी उठे हैं।
It is not about a religion. ये किसी मजहब की बात नहीं है। It is a religion says do something, try harder, follow rules, and you will be acceptable to God. मजहब कहता है कि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी अगर आपको खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरना है। Jesus refutes that. लेकिन यीशु मसीह इस चीज के खिलाफ है, वो इस चीज को मना करते हैं। He says it's impossible that you can please God in your own flesh. वो कहते हैं कि आप अपने बदन से, अपने कामों से खुदा को खुश नहीं कर सकते। This is why Jesus had come into this world to die for your sins. इसलिए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि आपके गुनाहों का कफारा दे सके। And if you receive me as your Savior and Lord, you will rise to a new life. अगर आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करते हैं तो वो आपको नई जिंदगी देता है। You receive the Holy Spirit, and only through the Holy Spirit you can live a godly life. और वो आपको अपना रूह कुद्स देता है और आप अपनी जिंदगी रूह कुद्स के मुताबिक गुजारते हैं। In fact, it is very interesting. It's not only that Christ lives a life through you. ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह आपके जरिए से जिंदगी जी रहा है। You literally die in Christ and you rise in Christ. आप मसीह में मरते हैं और मसीह में ही जी उठे हैं। Where is Jesus now? यीशु मसीह अब कहाँ है? He is in heaven. वो जन्नत में है। The Bible says we are seated right now as believers in Jesus Christ in heavenly places. और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जहाँ यीशु मसीह बैठा है वहाँ हम भी एक दिन बैठेंगे। A lot of people don't understand that. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। Well, it's actually quite logical. ये समझने की बात है। If we have died in Christ and we rise in Christ and Jesus is in heaven, we are also in heaven. हम जब यीशु में मरते हैं और यीशु में ही जी उठते हैं तो जाहिर सी बात है हम यीशु के साथ ही जन्नत में मौजूद होंगे। This is why you cannot lose your salvation, because when you are already in heaven, how can you be cast out of heaven again? अगर आप इसी तरीके से अपनी जात को खो नहीं सकते, क्योंकि जब आप एक दफा जन्नत में चले जाएंगे तो फिर आपको कोई वहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। Unfortunately, most people have not received Christ in a biblical way. बहुत सारे लोगों ने बदकिस्मती से, जिस तरह बाइबल मुकद्दस कहती है, यीशु मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया है। They have added some kind of Christian religion to their life. उन्होंने मसीही तर्ज जिंदगी को अपनाया तो है, but they have never been born again. लेकिन वो कभी नए सिरे से पैदा नहीं हुए। And if they die, they will go to eternal hell. और जब वो मरेंगे तो वो दोज़ख में जाएंगे। If I listen to the many pastors that I have met in Pakistan, अगर मैं पादरियों की बात करूं तो मैंने बहुत सारे पादरियों को सुना है पाकिस्तान के अंदर। God gave me the opportunity to preach 150 times across Pakistan. खुदा ने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं 150 दफा पाकिस्तान में मुनादी कर चुका हूँ। Most of the pastors agreed on one thing. और बहुत सारी जो पादरी हैं वो बहुत सारी चीजों पर मुत्तफिक होते हैं। The majority of churchgoers will go to eternal hell. और ज़्यादातर जो चर्च के लोग हैं वो दोज़ख में जाने वाले हैं। And the average figure of people who will go to hell averaged at about 70%. 70% से ज़्यादा लोग हैं चर्च के जो दोज़ख में जा सकते हैं। So according to those pastors, and I actually agree with them, 7 out of 10 people are likely to go to eternal hell going to church. और बहुत सारे लोग जो चर्च में जाते हैं उनमें से 7% लोग उन पादरियों के मुताबिक वो दोज़ख में जाएंगे। So it's not about religion. तो ये कोई मजहब की बात नहीं है। It's about being born again. ये नए सिरे से पैदा होने की बात है। Living a life which is reborn out of the Spirit of God. वो जिंदगी गुजारना जो आपको यीशु मसीह के रूह के मिलने की वसीला से नहीं मिलती है। Do you have that life? क्या आपके पास वो जिंदगी है? If not, you're going to hell. अगर आपके पास वो जिंदगी नहीं तो फिर आप दोज़ख में जाएंगे। That is the most important question that you need to ask yourself as a person. एक इंसान होते हुए ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है। We were traveling to the Indian border. और हम इंडिया के बॉर्डर तक गए। And we met a person of, let's call it majority religious people. और वहाँ पे जो अक्सरियत मजहब के लोग हैं हम वहाँ उनसे मिले। He was a good man.
और वहाँ पे एक शख्स था जो बड़ा अच्छा था। Well, I asked him, I said, are you sure that if you die tonight, you will spend eternity in heaven? और मैंने उससे सवाल किया कि अगर तू आज रात मर जाए He तो said तू no. कहाँ जाएगा? He said no. उसने कहा मैं जन्नत में नहीं Because जाऊँगा, according to his religion, क्योंकि उसके मजहब के मुताबिक not even the most committed follower of their religion knows that he or she will go to heaven. उनके मजहब के मुताबिक कोई भी जो उनके मजहब का है वो आसानी से जन्नत में नहीं जा सकता। And I explained to him that, in fact, he can be sure today. और मैंने उसको ये चीज़ समझाई और वो मेरे पास भी आया। He needs to receive forgiveness of his sins now. अब उसको ज़रूरत थी कि उसके गुनाहों की माफ़ी अदा की जाए। I told him that if he does not receive forgiveness of his sins before he dies on earth, he will not go to heaven. और मैंने उसे बताया कि अगर उसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे उसके मरने से पहले तो वो खुदा की बादशाही में, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। The question to you today is, are your sins forgiven? आपसे मेरा सवाल है, क्या आप समझते हैं कि आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं? Why? क्यों? Why? क्यों? You see, some of you may say, well, because I've been coming to church for all my life. मैं अपनी पूरी ज़िंदगी चर्च जाता रहा हूँ और लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में। Wrong answer, you still go to hell. अगर आप कहते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे तो भी आपका जवाब गलत है, क्योंकि अभी भी दोज़ख में जाने वाले एक लड़का है। Or you may say, oh well, I was born into a Christian family. अगर आप कहें कि मैं तो मसीही खानदान में पैदा हुआ हूँ, Wrong answer, you're still going to hell. तो भी आपका जवाब गलत है, क्योंकि फिर भी दोज़ख में जाएंगे। You may say, well, I sing in the choir, or I serve or help in church. आप कहेंगे कि मैंने चर्च में बहुत खिदमत की है, मैंने क्वायर में बहुत खिदमत की है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप दोज़ख में चले जाएं। Wrong answer again, you're still going to hell. अगर आप ये कहते हैं तो भी आपका जवाब गलत है, क्योंकि आप दोज़ख में जाएंगे। There's a difference between Christ and all other religions. यीशु मसीह को अपनाने में और मजहब को फॉलो करने में बहुत फर्क होता है। It doesn't matter what you do, you cannot earn your own salvation. आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी खिदमत कर लें, आप अपनी निजात को खुद हासिल नहीं कर सकते। Ephesians 2 verse 8 and 9. Ephesians 2 ओके, इससे निकालेंगे हम 8वां बाब उसकी नामी आए। verse 8 and 9. 8 Verse 8 and 9. ओके, 8वीं नामी आए। For by grace you have been saved. और फजल ही के सबब से आप बचा लिए गए हैं। Can you continue? No, hold it. Do you know that verse? क्या आपको इस आयत के बारे में पता है? आपने सुना? You have been saved, for by grace you have been saved through faith, हम फजल के सबब से बचाए गए हैं, not of yourselves. अपनी वजह से नहीं बचाए गए। It is the gift of God, ये खुदा का तोहफा है, not of works, ये हमारे काम नहीं है जिसकी वजह से हम बचाए गए हैं। lest anyone should boast, lest Yeah. anyone should be proud. क्या इस बात को हमें पकड़ करना चाहिए? You see, this is a key verse. आप देखते हैं कि ये बड़ी खूबसूरत वर्ष है। Salvation comes only through grace, निजात सिर्फ फजल के सबब से आती by है, putting our faith into the promises of God, जब हम खुदा के वादों में ईमान रखते हैं which are clearly expressed in writing in the Word of God. और ये खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरती से दर्ज है। Unfortunately, most people don't read the Word of God anymore. लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। Here, I want to warn you. आज मैं आपको खबरदार करने आया हूँ, If you don't know the Bible verses, which are the promises of God, अगर आप बाइबल मुकद्दस की आयतों को नहीं जानते जो कि खुदा के वादे हैं, how can you put your faith into the promises of God which you don't know? तो आप अपना ईमान खुदा के वादों पर कैसे रख सकते हैं? So that means if you just call yourself a Christian because you believe what somebody else told you, you're still going to hell. इससे यही साबित होता है, भले आप अपने आप को जितना मर्जी क्रिश्चियन बोलते रहें, पर आपको लोग क्रिश्चियन बोलते रहें, लेकिन फिर आप जन्नत में नहीं जाएंगे। You know, in many churches, I make it an exercise to ask people to share the gospel.
और चर्चों में एक तरीक़ेकार अपनाया जाता है कि बहुत सारे लोग खुदा का कलाम आकर बयान करते हैं And they say, okay, stand up, share the gospel in 3 minutes. और वो कहते हैं कि चले आप बारी बारी खड़े हों और 3 मिनट तक बोलें खुदा का कलाम बांटें। Most people cannot. और बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते That raises a serious concern. और ये बहुत ही तशवीशनाक हालत है। If you cannot tell the gospel, अगर आप खुदा की खुशखबरी नहीं बता सकते how could you ever receive the gospel? तो फिर आपने खुशखबरी को कबूल कैसे कर लिया? You know, if you can't explain it, how can you believe in it? अगर आप खुदा के कलाम को समझा नहीं सकते तो आप उस पर ईमान कैसे रख सकते हैं? And then make it an exercise for you now. और अब हम भी एक मश्क करेंगे। What I would like you to do is to take out a pen and paper. अगर आपके पास पेन है और सफ़े हैं, पेपर्स हैं तो आप निकाल लीजिए। Did you write down of how a person, you walk a person through of how to receive Christ? और आप लिखें कि आप यीशु मसीह को कैसे कबूल कर सकते हैं। And what I tell you is, I'm confident to say, most of you cannot do it. और मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से लोग ऐसा नहीं करेंगे। You cannot write a basic outline of how a person can receive Christ. आप एक आउटलाइन भी नहीं बना सकते कि आप यीशु मसीह को कैसे कबूल कर सकते हैं। And I'm confident to say, if you're not a big exception here as a church, you will not be able to write down the key Bible verses. और मैं यकीन से कह सकता हूँ भले आप अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा चर्च आए हो लेकिन आप अभी नहीं लिख सकते। But this is what a Christian does. क्या यही है जो एक क्रिश्चियन करता है? A Christian shares Christ. वो क्रिश्चियन जिसके पास यीशु मसीह है। A cricket player plays cricket. जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। A cook cooks. और जो पकाने वाले होते हैं वो पकाते हैं। A cleaner cleans. और जो सफाई करने वाले होते हैं वो सफाई करते हैं। And a Christian shares Christ. और मसीहों का काम भी ये है कि वो मसीह की मनादी करें। If you're not sharing Christ, you totally fail your role as a Christian. अगर आप मसीह की मनादी नहीं कर रहे तो अपना काम हो चुके हैं एक Who is sharing Christ every single day? आप में से कौन है जो हर रोज मसीह की मनादी करता है? Raise your hand. अपना हाथ बुलंद करें। We have one, we have two, we have three, four. 4 people. You share Christ every day? क्या आप मसीह की मनादी हर रोज करते हैं? All right. If I make you stand up now and for 3 minutes and have you present the gospel, could you do it? अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा 3 मिनट के लिए खड़े हो और यहाँ पे कलाम की कुछ बातें बयान You करें तो आप करेंगे? stand here before the camera and you present the gospel. Can you do it? अगर मैं आपसे कहूँ कि कैमरे के सामने आके कलाम सुनाए तो क्या आप सुना लेंगे? Who can? कौन कर सकता You है? stand before the camera and we film it. क्या आप कैमरे के आगे खड़े होकर ऐसा कर सकते हैं? So you see, it's easy to say that you do something, but the question is, can you do it? आप कह तो देते हैं कि हाँ हम कर लेंगे लेकिन आके करना थोड़ा मुश्किल होता है। Okay. You have one? You can do it? Come forward. Come forward. You stand in front of the camera and present the gospel. You know it. Yeah, come forward. Quickly, because the camera is rolling. Come on. कैमरे के आगे खड़ी हो। Okay. Look into the camera and कैमरे की start तरफ talking. देखिए और कुछ Present. बताइए। He is a person who wants to receive Christ. You present it. You know it. Go आप ahead. समझे कि आपके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जो यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे कलाम सुनाएंगे? आप समझे कि आपके सामने वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल करना है, आप कैसे उनको बताएंगे? जी हालेलुया। यीशु मसीह को कबूल करने से हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को पेश करना चाहिए, अपना दिल देना चाहिए और रोज़ बरोज़ जो है हमें खुदा के घर आना चाहिए, उसकी खिदमत में जाना चाहिए और पूरे दिल से पूरी जान से हमें अपने खुदा के साथ चलना चाहिए। और हम एक दूसरे से जब मोहब्बत करेंगे, हम एक दूसरे के साथ अच्छा पेश आएंगे तो फिर हमें क्या हमारी खिदमत जो है वो क्या होगी, फिर कबूल होगी। जितनी देर हम किसी से मोहब्बत नहीं रखेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो ये हमारी
खिदमत नहीं है। हमें खिदमत करनी चाहिए। Now, thank you for sharing a good thought. No, okay, go back. No, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बताया। But this was not the gospel, I'm sorry. लेकिन ये खुशखबरी नहीं है। The gospel of Jesus Christ is not that. ये यीशु मसीह की खुशखबरी नहीं है। Loving God is good, but it's not the gospel. मसीह से खुदा से मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन ये खुशखबरी नहीं है। As I said before, you don't become a Christian by coming to church. मैंने पहले भी आपको बताया कि सिर्फ चर्च आ जाने से आप मसीही नहीं बनते हैं। Living a good life is good, it is expected, but this is not how you become a Christian. अच्छी जिंदगी गुजारना अच्छी बात है, लेकिन इसी से सिर्फ आप मसीही नहीं बन जाते। I'm sorry to say it, but this is how people cannot get saved. माजरत से मुझे कहना पड़ रहा है कि इसी तरीके से है कि लोग नहीं बचते हैं। So, this is a false gospel. ये गलत खुशखबरी है। If you share that, a person cannot receive Christ as अगर well. आप ये बात एक शख्स को बताएंगे तो वो यीशु मसीह को कबूल नहीं करेगा, No, this is not how you get saved. और ऐसे नहीं आप बच सकते। So you have not shared Christ, I'm sorry. आपने यीशु मसीह की मुनादी नहीं की। You talked about the goodness of God. आपने खुदा की अच्छाइयों के बारे में बात की। You talked about what a Christian does once he got saved, but you did not explain of how the person gets saved. आपने ये बताया कि जब मसीह बच जाता है तो क्या कर सकता है, आपने ये नहीं बताया कि मसीह से पहले क्या करना है। You see the difference? आपने देखा कि इसमें फर्क है। If you share it this way, people assume that just by doing certain things they become a Christian. That is false. अगर आप ऐसे मुनादी करेंगे तो लोग समझेंगे बस हम अच्छे काम कर ले तो हम मसीही बन जाते हैं। This is what other religion teaches. और ये दूसरे मजहब भी सिखाते हैं। So how do you get saved? तो फिर आप कैसे बचाए जाते हैं? First you have to understand that you are a sinner. पहले तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आप गुनहगार हैं। There are two Bible verses that are key. दो बाइबल की आयत है जो मैं बताऊंगा। Romans 3:23, रोमियो 3 बाब 23वीं आयत Romans 6:23. और रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत। All have sinned and fall short of the glory of God. हर एक ने गुनाह किया और खुदा की जलाहत से महरूम है। For the wages of sin is death, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. लेकिन खुदा की बख्शिश मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। Romans 5:8. रोमियो 5वें बाब की 8वीं आयत। For God so demonstrates His love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. और खुदा ने अपनी मोहब्बत ऐसे दिखाई कि जब हम गुनहगार ही थे मसीह हमारी खातिर हुआ। You see, without explaining the need of a person, there is no need for a savior. आपने देखा कि बगैर बताए कि हम कैसे अच्छे हो सकते हैं। It makes no sense to go to a person and say, "Let me save you." He says, "Well, save me from what?" ये आसान नहीं है जाके कहना कि जब को चलो मैं तुम्हारे पास जाता हूँ तुम्हें बचा लेता हूँ। So you need to explain the consequences of sin that separates you from a holy God. आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर आप गुनाह करेंगे तो उसके क्या नतीजे होंगे और वो आपको खुदा से कैसे अलग कर देता है। And then you explain what actually Jesus did. और फिर आप उससे बताएंगे कि यीशु मसीह ने आपके लिए किया क्या है। 1 Corinthians 15, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब verses 3 to 6. 8वीं आयत से 3 to 6, which explains 3वीं आयत से 6वीं आयत तक बता रहा है जो it है। explains that Jesus Christ died for our sins. बताया जाता है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर He rose again, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा and then he was seen by many witnesses. और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को देखा। This is why Jesus could say, इसीलिए यीशु मसीह कह सकता है John 14:6. यूहन्ना 4 बाब की 6वीं आयत में, Who can quote John 14:6? किसी को याद है यूहन्ना की इंजील 4 बाब और 6वीं आयत। Look, you said, some of you raised your hands and you say you share the gospel like every day. If you don't know this verse, how do you share the gospel? आप में से बहुत से लोगों ने हाथ उठाया और कहा हम रोज मसीह की मनादी करते हैं। आपको तो आयत ही नहीं पता, आप कैसे करते हैं? John 14:6.
यूहन्ना के इंजील 14वां बाब 6 आयत। Jesus says, I'm the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. यीशु मसीह ने कहा कि राह और जिंदगी मैं हूँ और मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। You see, you need to quote Bible verses in order so that people can put their faith in God's promises. अगर आप लोगों को खुदा की बातें बताना चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको बाइबल में से बताना पड़ेगा। How can you be a Bible-believing church if you don't know the Bible? आप कैसे कह सकते हैं कि आप कलाम मुकद्दस को मानते हैं, आप खुदा की कलीसिया हैं, जबकि आपको कलाम की आयत के बारे में ही पता नहीं। You know, every single time when I come to a church, हर दफा जब मैं चर्च में आता हूँ, the pastor tells me that people know the Bible. और पादरी मुझे बताते हैं कि लोग बड़े अच्छे से बाइबल को जानते हैं। I have stopped it मैंने उनकी बात को मानना ही छोड़ दिया, because most church members don't know the Bible. क्योंकि बहुत से कलीसिया के लोग ऐसे होते हैं जिनको बाइबल का पता ही नहीं होता। This is why churches are weak in Pakistan. इसी वजह से कलीसिया पाकिस्तान के अंदर कमजोर है। This is why neighborhoods are poor. इसीलिए जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमें गरीब कहते हैं। Spiritual poverty creates physical poverty. जब आप रूहानी तौर पे गरीब है ना, तो आप माली तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी गरीब हैं। Now you may say, Alex, prove that. आप में से बहुत से लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। You know the country Germany. मैं आपको एक मुल्क जर्मनी के बारे में बताता हूँ। When Germany followed the word of God, जब तो जर्मनी खुदा के कलाम को मानता है, उसके मुताबिक चलता है, Germany prospered. और तब तो जर्मनी खुशहाली को हासिल करता है। Now Germans have totally abandoned the word of God in Germany. लेकिन खुदा के कलाम को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। There are still maybe 1 or 2% of Bible-believing Christians in Germany. वहाँ पे सिर्फ 1 से 2% ही रह गए लोग जो बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह को मानते हैं। But because Germany has abandoned the word of God, it has become one of the most corrupt and dangerous countries in the world. क्योंकि जर्मनी ने खुदा को ठुकराया और खुदा के कलाम को वहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया, इसलिए अब वो दुनिया का सबसे करप्टेड मुल्क है। Germany has abandoned the word of God. जर्मनी ने तो खुदा के कलाम को रद्द कर दिया और उसको वहाँ पे खत्म कर दिया, Became godless, और वो खुदा से भी महरूम हो गया, and now it's becoming even demonic. और अब वहाँ पे शैतान का कब्जा ज्यादा है। There you have a corrupt politician saying और वहाँ पे जो सियासतदान है वो भी करप्ट है, that a child in a mother's womb 5 minutes before birth has no human rights. और एक बच्चा जो माँ के पेट में वो भी महफूज नहीं है, उसको भी इंसानी हकूक हासिल नहीं है। You see, when we don't know the word of God, we make many wrong assumptions. जब आपने देखा कि जब हम खुदा के कलाम को नहीं जानते तो हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलात आ जाती हैं, There's only one God, और हम खुदा को नहीं and that's the जानते। God described in the Bible. लेकिन खुदा बाइबल में बताता है कि वो हमसे कितना प्यार करता In है। order to worship properly the God of the Bible, to the God of the Bible, और हमें चाहिए कि हम बाइबल मुकद्दस के properly serve the God of the Bible, अगर हम चाहते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस के खुदा की खिदमत करें, you need to know the Bible. तो आपको बाइबल मुकद्दस को जानने की जरूरत है। Does it make sense? क्या ये बात आपको समझ आ रही है? But you don't know the Bible. लेकिन आपको तो बाइबल के बारे में पता ही नहीं है। How can you follow God's will? आप खुदा की मर्जी को कैसे पूरा कर सकते How हैं? can you share the gospel if you don't know the word of God? आप खुशखबरी को कैसे बता सकते हैं जब आपको खुदा के कलाम के बारे में नहीं पता? How can you biblically correctly pray if you don't know the Bible? अगर आपको बाइबल के बारे में नहीं पता तो आप कैसे कहते हैं कि मैं ठीक तरीके से दुआ कर लेता हूँ? You know, I can show you many countries around the world. मैं आपको दुनिया के बहुत सारे मुल्क बता सकता हूँ, They use these drums. वो ऐसे ड्रम बजाते हैं, Many witch doctors use the drums. और बहुत सारे शैतानी लोग भी बजाते हैं। They worship Satan. They worship demons through the drums. वो बदरूहों की वो शैतान के ड्रम बजा के प्रस्तुत करते हैं। What distinguishes your drumming from their drumming? आपके बजाने में और उनके बजाने में क्या फर्क है? Hopefully, your knowledge of the Word of God.
hopefully your knowledge of the Word of God. उम्मीद है कि आप खुदा के कलाम को जानेंगे, If you don't know the Word of God, क्योंकि अगर आप खुदा के कलाम को नहीं जानेंगे, you're in great danger. आप बड़ी मुसीबत में हैं In best case, you just waste a lot of time. और आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। But in worst case, you actually dishonor and shame God by doing practices which are totally against the Word of God. आप वो काम कर रहे हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है और वो करके आप खुदा को शर्मिंदा कर रहे हैं। You see, I want to help you. आपने देखा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। I have no benefit being here. मुझे यहाँ आकर अपने लिए कोई फायदा हासिल नहीं है। I could do other things. मैं और भी जगह पे बहुत कुछ कर सकता हूँ। But I came to serve you because that's part of my role as a Bible-believing Christian. मैं यहाँ पे खिदमत करने इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये मेरा किरदार है एक मसीही होते हुए जो बाइबल पर ईमान रखता है। And I'm responsible to God. और मैंने खुदा को जवाब देना है। I have to preach this way because that's the Word of God. मुझे सख्ती से बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे खुदा के कलाम की मुनादी करनी है। And I have to exhort you and to warn you that if you don't know the Word of God and apply the Word of God, you're greatly sinning against God. मुझे आपको बताना है कि अगर आप कलाम को नहीं मानते, अगर आप खुदा के खिलाफ चल रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं और खुदा से दूर हो रहे हैं। The Bible says those who compare themselves with other people are not wise. बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो अपने ही नजर में दानिशमंद बनता है, अपने आप को दूसरों, In fact, I say it even stronger. बल्कि मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि वो बड़े ताकतवर है। If you compare yourself with others अगर आप अपना मुआवजा दूसरों से करते हैं related to your ability to go to heaven, अपनी सलाहियतों के मुताबिक कि आप जन्नत में चले जाएंगे, you're on your way to eternal hell. लेकिन आप हमेशा की मौत की तरफ जा रहे हैं Because the benchmark is not other people. क्योंकि दूसरे लोग निशाना नहीं है। We can always find a person who is worse than us. हम हमेशा उस शख्स को ढूंढ लेते हैं जो हम में से बदतर होता है। You'll find a mass murderer, you'll find a rapist, some godless Hitler, and then you say, oh, I'm actually pretty good. आप उन लोगों को देखकर कहते हैं कि ये तो गुनहगार है, ये मुजरिम है, ये करता है, वो करता है, शुक्र है मैं तो अच्छा हूँ। But the benchmark is not other people, it's the holiness of God. लेकिन ये नहीं है कि आप अपने अच्छे होने का मुआवजा दूसरों से करें। The benchmark is the will of God. अहम बात ये है कि खुदा की मर्जी क्या है। And if you ignore the will of God, अगर आप खुदा की मर्जी को नजरअंदाज करते हैं you still will be punished. तो आपको सजा दी जाएगी। Jesus gave us an example. यीशु मसीह ने हमें एक मिसाल दी। He explains that a person who knows the word of God and he does the will of God and doesn't do it, he will be beaten with many stripes. और यीशु मसीह बताते हैं कि वो शख्स जो बाइबल पर चलता है, जो कलाम को पढ़ता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। And those who ignorantly violate the word of God will still be beaten with less stripes. और वो लोग जो खुदा के कलाम की नफी करते हैं और खुदा के कलाम को नहीं मानते, So you have no excuse not to know and apply the word of God. वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। If you want to be a Christian, you have to study the word of God every day. अगर आप मसीही बनना चाहते हैं तो आपको खुदा के कलाम को रोज पढ़ना होगा। Otherwise, why don't you just stop the nonsense and leave? वरना यहाँ से आप चले जाएं, क्यों अपना वक्त जाया करें? You can do whatever you want and then you go to hell instead. आप जो चाहे वो जाके करें, नतीजा आखिर में मौत ही है। But if you want to be a Christian, you have to be Christ-like. अगर आप मसीही बनना चाहते हैं तो आपको मसीह की तरह बनना पड़ेगा। If you want to be a follower of Jesus, you have to follow Him. अगर आप यीशु मसीह के पैरोकार बनना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। If you want to be a disciple of Jesus, you have to share the gospel and disciple people. अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह की खुशखबरी दूसरों को बतानी होगी।
You see, I don't make the rules, I just tell you what the Bible says. आपने देखा, मैं यहाँ कोई कानून नहीं बता रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कलाम कहता है। Now you may say, well, this is not the religion I like. आप कहेंगे कि ये वो मजहब नहीं है जो मुझे पसंद है, I have my own beliefs. मेरे अपने भी कुछ अकायद है, My God would not teach that. मेरा खुदा तो ये बातें नहीं करता। Very good. बहुत अच्छी बात है, You can create your own God. आप अपना खुदा बना सकते You हैं। know, throughout thousands of years, people have created their own gods and prayed to them. हजारों साल से लोग ऐसा कर रहे हैं, अपना खुदा बनाते हैं और उसकी इबादत करते हैं। You can do that, no problem. आप भी ये कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। You can do whatever you like, it's your life. आप जो चाहें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। Once you die, you go to hell. नतीजा यही है, जब मरेंगे तो हमेशा की मौत ही मिलेगी। It's your life, your decision, your consequences. आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं, नतीजा भी इसी के मुताबिक होगा। So you see, I respect you as a person, regardless whatever you believe. मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ खुदा का बंदा होते हुए, जिस बात से भी आप यकीन रखते हैं। But if you want to go to heaven, then I have to teach you the Bible. लेकिन अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो फिर मुझे कलाम के बारे में आपको बताना पड़ेगा। Now, what would I do if I was a pastor? अगर मैं मसीही हूँ या मैं पादरी हूँ तो फिर मुझे क्या करना है? I'm not, so I just suggest what I would do. मैं नहीं हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। I would stop everything. मैं हर चीज को बंद कर दूँ And then from the next meetings, I only would explain the gospel clearly. मैं सब कुछ खत्म कर दूँ और मैं यही करूँगा कि सिर्फ कलाम की बुनियादी करूँगा। I would make sure that every person can memorize the key Bible verses necessary to receive Christ. और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हर शख्स खुदा का कलाम सुने, यीशु मसीह को कबूल करे And I would only preach the gospel. और वो भी खुदा की खुशखबरी बताए। I would cut the drumming short. मैं ये बाजों का शोर बंद कर दूंगा I would just focus on the Word of God. What does the Bible say? और मैं सिर्फ खुदा के कलाम पर ही मतवजा करवाऊंगा लोगों को। And I would try to get as many people receive Christ as possible. और जितना हो सके मैं उतना ही यीशु मसीह के लिए लोगों को बचाऊंगा। Because it makes no sense to teach a dead person. क्योंकि उस शख्स को बताने का कोई फायदा नहीं है। You know, it's like, imagine I go to the graveyard and I start preaching. और अगर मैं कब्रिस्तान चला जाऊँ और वहाँ जाके मुनादी करना शुरू कर दूँ। This is like going to a church in Pakistan and teaching people things that you should do. और पाकिस्तान में जब जाना हो लोगों को बताना हो कि आपको क्या करना चाहिए। 70% are likely to be dead. They cannot do what I teach. तो 70% लोग वैसे ही हैं, वो नहीं समझ पाते कि उनको क्या करना है। You see, a dead person has to become alive first so that you can actually teach him all. आप देखें कि मुर्दे को पहले जिंदा होना पड़ेगा अगर आपने उसको कलाम सुनाना है। So a pastor who doesn't want to preach the gospel is actually wasting his time teaching a lot of theory that the people cannot use. और पादरी अपना वक्त ज़ाया करें ऐसी बातों को बता रहे हैं जिन पर लोग अमल नहीं कर रहे। And what else would I do? और हम क्या कर सकते हैं? I will give you a very important tool. मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ। You see, a lot of Christians think that if they just come to church, they will grow in spiritual maturity. आप देखते हैं कि बहुत से मसीही ये सोचते हैं कि वो चर्च में आएंगे, इबादत करेंगे तो रूहानी तौर पर उनकी तरक्की होगी। No, you won't. नहीं, आप गलत हैं। If the pastor is faithful to God, he will preach the word of God. हाँ, पादरी खुदा के साथ वफादार है तो वो तो कलाम सुनाएगा। Most pastors don't do that in Pakistan. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे पादरी ऐसा नहीं है। Most pastors are afraid. बहुत सारे पादरी डरते हैं। They're afraid that the people, if they don't like the preaching, they would not come back. वो डरते हैं कि अगर लोगों को कलाम पसंद नहीं आएगा तो वो तो चर्च छोड़ के चले जाएंगे। We say, wow, what happens to me, poor me? If people leave me, then I will be in a smaller church. Who will respect me? हाँ, अगर मेरा छोटा सा चर्च है और मैं लोगों को वो बातें बताऊँ तो उनको पसंद है तो मेरा चर्च चलेगा। Also, pastors live on their congregation, so they actually are dependent that they come, so that they get a monthly income.
और जो हड्डियाँ उनको चर्च से मिल रहे होते हैं वो उसी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। But if you're a man of God, you have to preach the word of God. लेकिन अगर आप वाकई मर्द खुदा है तो आपको खुदा का कलाम बताना पड़ेगा। So if you want to be Christ-like, you have to apply what Jesus taught and how he did it. अगर आप यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया और आप उस पर अमल कैसे कर सकते हैं। You see, God uses me to preach the gospel in front of large crowds. और खुदा मुझे बहुत बड़े मजमू में भी कलाम की मुनादी करने के लिए इस्तेमाल करता है। I personally love it to teach to as many people as I can. और ये मुझे बहुत पसंद है कि जितना हो सके, जितने लोग हो सके, मैं उनको खुदा का कलाम सुनाऊं। But the impact of large crowd preaching and of evangelistic realism is limited. लेकिन जो असर होता है वो थोड़ा ही होता है। Costs a lot of time organizing the meetings. बहुत दफा लोग बड़ी-बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। Wastes a lot of money. बहुत सारा पैसा लगाते हैं। A lot of money disappears and you don't know in which pocket it ends up. और बहुत सारा पैसा गायब भी हो जाता है, आपको पता नहीं चलता गया कहाँ। And also the problem with these evangelistic rallies, in order to pull the crowds, they are not preaching the gospel anymore, they just talk about healing. और बहुत सारे मुबश्शिरान जो कि बड़ी-बड़ी रैलियां निकालते हैं, वो खुदा के कलाम के बारे में बताते हैं, वो शिफा की मुनादी करते रहते हैं। And the focus becomes healing, not God the healer. और वो खुदा के बारे में भी नहीं बता रहे होते, खुदा की शिफा के बारे में बता रहे होते हैं। So a good mark of actually a preacher who preaches the word of God एक अच्छा निशान, एक अच्छे खुदा का कलाम सुनाने वाले का ये है कि is actually that people leave you while you are preaching. कि लोग आपको छोड़ते हैं कि आप खुदा के कलाम को सही से सुना रहे हो, कोई मसला नहीं। That happened to Jesus. यीशु मसीह के साथ भी ऐसा He हुआ। was preaching to the crowds, but they couldn't bear it. वो मजमू में खुदा का कलाम सुनाता था और लोग उसकी बातें नहीं सुन सकते थे। And every time when the crowd got large, Jesus preached hard, clearly, and many people couldn't bear it and left. और बहुत यीशु मसीह जब मजबा ज़्यादा होता था तो सख्त कलाम सुनाते थे, लेकिन लोग यीशु मसीह की बात को सुन नहीं सकते थे तो वो मजमा छोड़ के चले जाते थे। But as a man of God, as a preacher, as a pastor, you have to do that. और मर्दे खुदा होते हुए आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। It is better to lead 17 people to Christ than put a crowd of 1,000 people and they all go to hell. ये बहुत आसान है, आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जमा कर लें मसीह के नाम पे और बाद में वो दोज़ख में जा रहे हो। We have to play by the rules in order that our work counts. आपको अपनी हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। Look, if you want to play cricket, you have to play according to the cricket rules. आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट के जितने भी कानून होते हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। Some person that is a bowler, कोई शख्स जो बॉलर हो, he says, well, I just go 5 meters before in front of the batter, this gives me an advantage. और आप कहेंगे भाई मैं 5 मिनट पहले बैट्समैन के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा और बस अपनी बॉल फेंक के आ जाऊंगा। No, the referee will disqualify. तो जो रेफरी होगा वो तो आपको निकाल देगा। He will say, what are you doing? वो कहेगा आप कर क्या रहे हैं? It's a game of cricket, you can't invade your own rules. ये क्रिकेट की गेम है, आपको इसके कानून ही नहीं पता। But unfortunately nowadays in Pakistan churches, a lot of pastors invent their own rules. बदकिस्मती से पाकिस्तान के चर्चों में भी पादरियों ने अपने ही कानून बनाए हैं। But you have to apply the word of God in order that your work counts. और लेकिन आपको खुदा के कलाम को अमल में लाना होगा, जो खुदा का कलाम कहता है वही करना होगा। You know, one day we will stand before God. एक दिन हम सब खुदा के हुजूर में मौजूद होंगे। And interestingly enough, we will go through a holy fire. और रूहुल कुद्स भी वहाँ पर मौजूद होगा। The Apostle Paul explains it in the following way. पौलुस रसूल इस बात की मुनादी बाइबल मुकद्दस में करता है। Whatever we do in life, we build something. हम जो कुछ जमीन पर बोलते हैं हम उसी के बारे में Now, बात करते हैं। if we apply the word of God, it creates precious stones, and we build this precious stone. अगर आप मसीही इमारत बनाना चाहते हैं, आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो
आप कीमती पत्थरों की बुनियाद रखते हैं। If we do something in our own thinking against the word of God, we just build with straw and with wood. अगर आप अपनी ही सोच के मुताबिक चल रहे हैं तो आपकी इमारत मजबूत नहीं बनेगी, आप वक्त ज़ाया करेंगे। So one day we all stand before God. एक दिन हम सब खुदा के जुरी में खड़े होंगे And there's a holy refining fire. Whoosh. और खुदा की आग आएगी And everything which is not was not built according to the word of God is burned up. और जो घर खुदा के मर्जी के मुताबिक आपका नहीं बना होगा ना वो जल जाएगा। You see some famous preachers here in Pakistan. आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से मशहूर खुदा के खादिम भी हैं। They build castles. They build castles. They live in palaces. वो महलों में रहते हैं They drive very expensive, beautiful cars. और उनके पास बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं And you know, they build the towers so high. और उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें भी खड़ी कर ली हैं And many people say, look at him, he is so great. और लोग उनको देख के कहते हैं देखो देखो ये कितने बहादुर हैं। And one day we will stand before God. और एक दिन जब वो खुदा के जुरी में खड़े होंगे And God sends his refining fire. Whoosh. और खुदा अपनी आग उन पे भेजेगा वूश And suddenly the entire tower collapses. और वो बड़ी इमारत जो उसने बनाई है वो एकदम से गिरा गिरा हो जाएगी And there may be nothing left. और फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। Well, probably if he is truly a Bible believing Christian, अगर वो हकीकी तौर पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीही होगा, the little things that he did faithfully according to the word of God, भले उसने थोड़े से भी गुनाह किए हों, they will be safeguarded. तो खुदा क्या उसे बचा लेगा? It is ironic, right? ये सुनने में अजीब लग रहा है। When he was a young Christian believing in God, और जब वो पादरी छोटा ही होगा, यीशु खुदा पे ईमान रखने वाला होगा, he felt guilty because his life didn't seem to have a lot of impact. और उसने ये सोचा था कि वो अपने गुनाहों पर पशेमान है। But this is where actually he gained the most results in his ministry. और इसी के नतीजे में उसकी जो मिनिस्ट्री उसने खड़ी की है बहुत से लोग आए भी होंगे Later on he became faithful. और बाद में चलते चलते वो ईमानदार भी हो गया होगा। But he left God's message. He stopped applying God's word. लेकिन फिर इसने खुदा को पीछे छोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाता है। And everything he did afterwards for decades was just a waste of time. और फिर जब खुदा छूट जाता है तो आप सदियों तक जो भी करते रहते हैं वो वक्त का जाया ही है। Some of these preachers will be severely punished by God. और ऐसे जो खुदा में उनको बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। There's only one Jesus and nobody else. यीशु मसीह सिर्फ एक है और कोई भी नहीं है। But people play the role of a mediator between God and the common people. और बहुत सारे लोग दरमियानी का किरदार अदा करें यीशु मसीह और लोगों के दरमियान। There's only one mediator between God and people, that's the Lord Jesus Christ. लेकिन सिर्फ एक ही दरमियानी है खुदा और इंसान के दरमियान और वो यीशु मसीह। If you assume that role, or any man or woman that tries to assume that role commits blasphemy before God. अगर आप समझते हैं कि आप दरमियानी बन जाएंगे लोगों के और खुदा के दरमियान तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। Now, I assume that some of these famous preachers will now say the following. और बहुत सारे मशहूर खादिम अपने आप को ऐसा समझते हैं। Look at me, see how God is blessing me with all my wealth. देखिए मुझे कि खुदा मुझे कितनी बरकत दे रहा है उन सब चीज़ों के बारे में जो मेरे पास है। This wealth is not coming from God. क्या उनकी बरकत खुदा की तरफ से नहीं आ रही? This comes from your manipulative methods of drawing money out of people. उनके पास जो बरकत आ रही होती है वो खुदा की तरफ से नहीं आ रही बल्कि वो जो लोगों के जहनों पे काम कर रहे होते हैं लोगों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं उसके जरिए से उनके पास पैसा आ रहा होता है। It is like the animals, the cow. ये ऐसी मिसाल है कि बहुत सारे जानवर एक जगह पे मौजूद हों And the cow gets a lot of food to eat. और उनको बहुत ज़्यादा खाना दिया जाए And it gets fat.
और फिर वो गाय जो है वो मोटी And हो it may जाए। look at the other animals and say, look at me, I am so important, the people give me so much food. और वो गाय जो खा खा के मोटी हो जाए वो दूसरों को देख के कहे कि भाई मैं तो खा खा के बहुत मोटी हो गई, मैं बहुत अच्छी हूँ, दूसरों को देखो उनके पास तो खाना ही नहीं है। I'm better than all of you, I'm getting so blessed, I get fat so much. और ज़्यादा खाएंगे तो चर्बी भी ज़्यादा ऐसे चढ़ती जाती है No, you just get fattened up for the slaughter. और इतनी चर्बी चढ़ जाती है कि आप भूल जाते हैं। Some people are not supported from God, these famous so-called preachers. They are basically becoming a demonic tool. बहुत सारे लोग जो जिनके पास ऐसा बहुत सारा पैसा है और वो इतने फूल रहे होते हैं, वो उनकी जो दौलत होती है वो खुदा की तरफ से नहीं होती बल्कि वो शैतान की तरफ से होती है। Because you need to understand how Satan works. क्योंकि आपको शैतान को भी समझना पड़ेगा। Satan does not care about your life here. शैतान आपकी जिंदगी के बारे में उसको कोई ख्याल नहीं है। He wants to make sure that you're not going to heaven. वो इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि आप जन्नत में ना ही जाएं। So he has no problem giving you a little bit of the wealth in this world in order to keep you out of heaven. उसको कोई मसला नहीं आपको पैसा दे ताकि आप जन्नत में ना जा सके। Now you will say, show me that in the Bible. मैं आपको बाइबल से बताता हूँ Oh yeah, I'm happy to. और मुझे खुशी होगी बाइबल Let's में look है। at let's look at the account in the Bible when Jesus was tempted by the devil. आप उस हवाले को देख लें जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु मसीह को बड़ी मालो दौलत और शान और शौकत दिखाई The devil took him on a high mountain और वो यीशु मसीह को ऊंचे पर ले गया and showed him all the kingdoms of the world. और उसको दुनिया की सारी बादशाहत दिखाई। And he said, I will give all this to you if you just bow down and worship me. उसने कहा कि अगर तुम मेरी इबादत करे, मेरे आगे सजदा करे तो मैं ये सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। You know, Satan knows that you have only a limited time to live in this earth. शैतान को पता है कि आपके पास इस दुनिया में थोड़ा सा ही वक्त है Naked you were born, and to dust you go back. और वो आपको इन चीजों के पीछे लगा देता है। And it doesn't matter if you live 70 years or 110 years, you are going to die. और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 70 साल जिए हैं या 100 साल जिए हैं, आखिर में तो दोज़ख में ही जाना चाहिए। You see, your body is important. आपने देखा कि कितना जरूरी है A lot of आपका people पहनने spend के time. लिए। A lot of people spend time training their body. और बहुत सारे लोग अपना वक्त देते हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए Makes their bodies look beautiful. ताकि उनका जिस्म खूबसूरत लगे। Builds a self-image on how they look. वो जब लोग उनको देखें तो उनका एक अच्छा दिखने में अंदाज हो। But I have to clarify one very important thing. लेकिन मैं आपको साफ तौर पे बताने वाला हूँ You are not your body. कि आपका जिस्म नहीं है। You understand? You are not your body. आप समझ गए हैं, आपका बदन नहीं। You are an eternal soul that will live for eternity. आप वो रूह है जो हमेशा के लिए जिएगी। And once your body falls apart and dies, your soul will continue either in heaven or hell. अगर से आपके जिस्म मर जाता है और आप इस दुनिया में से फना हो जाते हैं, लेकिन रूह जिंदा रहती है और वो फिर आसमान पर जाती है। And so the devil doesn't care what happens with you in this life as long as you stay in hell, on your way to hell. शैतान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी जमीन पे जो कुछ करते रहें, जिंदा रहें, जाना तो दोज़ख में है। Who created all the religions? किसने बनाए इतने सारे मजहब? The devil. शैतान ने बनाए। The devil was, let's look at the story of the devil. आप शैतान की कहानी पे अगर गौर करें, देखें, The devil did not start out as an ugly, simple being. No. वो शुरू में ऐसा नहीं था कि वो गुनहगार था और बहुत ही बदसूरत था। The devil started out as the most beautiful, most precious, awesome created being in the entire universe. वो शुरू में निहायत ही खूबसूरत, बहुत ही कीमती और दुनिया का सबसे जबरदस्त खुदा की मखलूक था। His name was Archangel Lucifer. और उसका नाम लूसीफर था। And he was responsible for light and for music.
और वो दो चीज़ों के लिए जिम्मेदार था, एक तो रोशनी के लिए और एक म्यूजिक के लिए, मौसीकी के लिए। But one day, in his pride, he said, I want to be like God. लेकिन एक दिन उसने फख्र किया और उसने अपने गुरु में कहा कि मैं खुदा की तरह बनूंगा। So, stepping out of following God and taking control of his own life, और उसने खुदा के पीछे चलने से अपना कदम पीछे हटा लिया और खुदा के खिलाफ हो गया। he distanced himself from a holy God. और उसने खुदा से अपना फासला बना लिया। Every time when we distance ourselves from a holy God, by definition, we step into sin. और जब भी हम अपना फासला खुदा से बढ़ाते हैं, अंततः में हम गुनाह में जा रहे होते हैं। And you see how devastating it is when we move away from God, from the most splendid creature in the universe, becomes the devil. और आप देखते हैं कि जब उसने खुदा से फासला बनाया, जो दुनिया के सबसे शानदार मखलूक था, वो शैतान बन गया। By the way, do you know why your bodies die? क्या आप सबको पता है कि आपके बदन क्यों मर जाते हैं? Because of sin. गुनाह की वजह से। Sin destroys everything. गुनाह हर चीज को फना कर देता है। The body cannot bear sin. हमारे बदन गुनाह नहीं हो सकते। Have you ever thought why you need to sleep? अगर आप कभी सोने की कोशिश करें, Now there is no really medical, biological an explanation why you need to sleep. जो साइंस है, जो मेडिकल है, उसके पास कोई पुख्ता बात नहीं है कि वो आपको बताए कि आपके लिए नींद क्यों जरूरी है। Some medical people explain why your body needs to rest. कुछ लोग बताते हैं कि हमें आराम की जरूरत क्यों है। Yes, your body needs to rest, but from what? From you sinning. हाँ, आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को आराम की जरूरत तो है, लेकिन गुनाह से। Because when you sleep, you are less inclined to sin. क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी में आराम नहीं करते तो आप गुनाह में जा रहे होते And हैं। your body gets a sin break. You become very sick, and if you continue that, you die because of a lack of sleep. अगर 7 दिन तक आप ना सोए, कंटिन्यूसली चलते रहें, एंड में क्या होगा? मर जाएंगे, थक जाएंगे। I explain that to you that you understand the healthiest place that you can assume is in a close, intimate relationship with God. सबसे तंदुरुस्त रिश्ता जो है वो खुदा के साथ कुर्बत का रिश्ता है। When you withdraw from the Almighty God, you always introduce sin and you hurt yourself. आप जब खुदा से फासला बनाते हैं तो आप गुनाह में हैं और अपने आप को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। So this is why Jesus also says you should live a holy life. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हमें एक पाक जिंदगी गुजारनी है। Now you cannot live a holy life without the Holy Spirit. और आप एक पाक जिंदगी रूह कुछ के बगैर नहीं जी सकते। This is why you have to surrender your life, receive Jesus as your Savior, and then you receive the Holy Spirit. इसीलिए आपको अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करना होगा, उससे अपना निजात इनकम कबूल करना पड़ेगा, तब ही आपको रूह कुछ मिलेगा। You know, a lot of people, they come after my preaching and they ask for special blessings. आपको पता है, जब मैं कलाम सुनाता हूँ तो बाद में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बरकत की दुआ दे। You probably hope for the same. और आप भी हो सकते हैं ऐसा सोच रहे हो, But I want to tell you लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ that actually the blessings are right now in the preaching. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बरकत खुदा के कलाम से जारी होती है। What are you doing? Why did you put it down? नीचे क्यों किया है? Look. बैटरी। No. We are filming here so that we can train not only you but also others. हमने बहुत से लोगों को ट्रेन किया, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। बैटरी